आगे बढ़ते हैं। नई खुले कोटा के इटावा के बाजार, हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया। बाजार में सन्नाटा पसर गया। जोड़लिया बालाजी मंदिर में अतिक्रमण से जुड़ा हुआ ये मामला है। मंदिर निर्माण समिति ने अतिक्रमण का विरोध किया था और एक सप्ताह में दूसरी बार इटावा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके बंद का आह्वान किया गया है। 8 फरवरी को किसान सभा ने बंद का आह्वान किया था और उसके बाद ये दूसरा मौका पड़ा जब इटावा को बंद रखा गया है। और जोड़लिया बालाजी मंदिर में अतिक्रमण से जुड़ा मामला श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। लोग नहीं चाहते कि वहां पर अतिक्रमण हो और इस चीज को लेकर के हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध स्वरूप के दूसरी बार कोटा का इटावा बंद किया गया है। बाजार नहीं खुले, आपको नजर भी आ रहा है। हालांकि इक्की दुक्की दुकानें जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजों की थी उस पर लोगों ने आपसी समझाइश के जरिए ही खुलाया, लेकिन तमाम जितने भी व्यापारी थे, जितने भी दुकानदार थे, उन्होंने अपने अपने प्रतिष्ठान इस बंद को समर्थन देते हुए बंद रखे। कोटा के इटावा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था और ठीक उसी के जैसे बंद के आह्वान की तरह बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। अमूमन ऐसी तस्वीरें आती नहीं है खुले बाजार से, जहां पर लोगों की चहलकदमी सुबह से ही शुरू हो जाती है और जरूरत की चीजें मिलती है तो लोग सुबह से ही पहुंचने लगते हैं बाजार में। लेकिन बाजार में इस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ शायद इससे पहले लॉकडाउन के समय जब कोविड था तभी नजर आया होगा, और लॉकडाउन के बाद में अब ये सन्नाटा इस तरह से वहां पर देखने को मिला, क्योंकि जोड़लिया बालाजी मंदिर जो कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थान है, वहां पर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ मामला है। हिंदू संगठन लगातार पुरजोर विरोध इसका कर रहे हैं। इससे पहले आपको ज्ञात होगा 8 फरवरी को भी फर्स्ट इंडिया ने दिखाया था कि किसान महासभा ने इस बंद का आह्वान किया था और उसके बाद उस बंद को समर्थन भी सभी का मिला था। अब 8 फरवरी के बाद आज 15 फरवरी को फिर से इसे बंद रखा गया है। तो मात्र 7 दिनों के अंतराल में यानी कि एक सप्ताह में ही दूसरी बार इटावा को बंद रखा गया है। तस्वीरें कोटा के इटावा से। आज भी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस बंद को अपना समर्थन दिया। हालांकि इक्की दुक्की दुकानें जो बहुत जरूरी सामानों की थी वो अपने अपने रजामंदी से या सहमति से खोली होगी, लेकिन इसके अलावा जितने भी व्यापारिक कार्य थे वो इटावा में ठप नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं स्वीकृति से इन प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। ये तस्वीर जोड़लिया बालाजी मंदिर में अतिक्रमण से जुड़ा हुआ मामला। हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ, सीधा सीधा जुड़ाव रखता हुआ ये मामला है। तस्वीरों के साथ खबर भी आपको बता रहे हैं। 8 फरवरी को ही किसान सभा ने बंद का आह्वान किया था और महज 7 दिन के बाद ही यानी कि एक सप्ताह के अंतराल में दूसरी बार इटावा बंद रहा है। पूरी जानकारी के साथ स्थानीय संवाददाता इटावा से हमारे सहयोगी ललित जुड़ चुके हैं। ललित, इटावा को एक ही सप्ताह के भीतर दूसरी बार बंद में समर्थन भी व्यापारियों ने दिया है। जोड़लिया बालाजी मंदिर में अतिक्रमण अभी भी क्या जारी है और इस बंद को लेकर के क्या प्रभावी आगे निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से दिन रह सकता है, क्या जानकारी और पूरी ललित इस मसले पर? जी बिल्कुल बता दूं, इटावा नगर का जो बाजार है आज पूर्ण रूप से बंद है। एक सप्ताह में दूसरा मौका है जब इटावा नगर के बाजार बंद करने की नौबत आई है। और बाजार बंद करने की नौबत क्यों आई है ये भी मैं आपको बता दूं कि इटावा में पौराणिक काल का एक जोड़लिया बालाजी का मंदिर है। खातौली रोड पर जो मंदिर परिसर है उसको 2 भागों में एक प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा बांट दिया गया है और बीच में रास्ता निकाल दिया गया है उसकी कॉलोनी में आवाजाही के लिए। इसको लेकर सारा विवाद उपजा है और जब हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया तो प्रशासन के द्वारा हिंदू संगठनों के ऊपर ही राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इसके विरोध में आज इटावा के बाजार बंद हैं। एडिशनल एसपी अरुण मात्या, इटावा डीवाईएसपी राजेश मलिक और इटावा थाना अधिकारी धनराज मीणा मौके पर घटना स्थल है जो जहां पर जिसको लेकर विवाद हो रहा है वहां पर मौजूद हैं और हिंदू संगठनों के लोगों से वार्ता कर रहे हैं। और इटावा के जो बाजार हैं वो पूर्ण रूप से बंद हैं। इटावा में करीब 150 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इटावा के 5 थानों के अलावा कोटा पुलिस लाइन से भी जाब्ता मंगाया गया है। वहीं ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना देखने को ना मिले और शांतिपूर्ण तरीके से नगर को बंद रखवाए जाने की हिंदू संगठनों से पुलिस प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है। आपको बताऊं, जोड़लिया बालाजी मंदिर परिसर जो एक पौराणिक काल का मंदिर था उसकी जमीन पर रास्ता निकालने को लेकर पूरा विवाद गहरा है। इसको लेकर आज इटावा बंद की नौबत आई है। ललित, आप बता रहे हैं कि पौराणिक महत्व है इस मंदिर के, तो यकीनन लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थान है। इस व्यापारी वर्ग ने जब इसको प्रतिष्ठानों को बंद रख करके समर्थन इस बंद को दिया है तो उसका क्या कुछ असर नजर आया है? क्या वहां पर कार्रवाई जो थी, अब रास्ता जिस तरह से आप बता रहे हैं उसको निकालने की रुकी या फिर वो बदस्तूर जारी है वहां भी? बिल्कुल जैसे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस बंद के आह्वान के बाद कहीं न कहीं प्रशासन का जो रवैया है वो भी ढीला नजर आया है और जेसीबी की मशीन की मदद से जो उक्त रास्ता था
उसे खुदवाया जा रहा है और वहां पर विधायक रामनारायण मीणा के विधायक कोष से 3 लाख रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार के निर्माण को लेकर कवायद शुरू करवा दी गई है और सुरक्षा दीवार के लिए नींव खुदाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो हिंदू संगठन है उनका कहना है कि ऐसा ना हो बाद में फिर ये मसला गहराए और इसी को लेकर इटावा बंद है। हालांकि पुलिस प्रशासन है वो हिंदू संगठनों के लोगों से समझाइश कर रहा है, वार्ता कर रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से इटावा बंद रखवाने की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो अहम बात है वो यही है कि पौराणिक काल का जो मंदिर था, बिल्कुल ललित, और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि